किसी भी चीजों का मतलब खाली नहीं होता। अगर आप वचन के लिए अपना स्थान को छोड़ सकते हैं, वचन भी आपके लिए अपना स्थान छोड़ सकता है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हर बार की तरह फिर से मैं कहूंगी कि हम जब वचन लेके आते हैं, हमारे लिए ना खड़े हो, हमारे लिए ना नाचे, हमारे लिए ना तारीफ करें, क्योंकि हम भी आपके जैसा एक इंसान है। लेकिन जिस वचन को हम लेके आए हैं उसका कीमत सोना और चांदी से ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और ये कीमती वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वचन का आदर करें। यस। आप मुझे पर्सनली तो कभी देखे नहीं, देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ मेरा सीक्रेट रिश्ता है। जब परमेश्वर से कुछ वचन मुझे मिल जाता है कीमती, मुझे अच्छा लगता है, रेवलेशन मिलता है, मैं उधर ही बेड के ऊपर नाचने लग जाती हूँ। ऐसे होती हूँ मैं। यस। कभी जैसे जैसे मूड आए, जैसे मन करे, मैं नाचने लग जाती हूँ। कोई मुझे नहीं देखता, मैं जानती हूँ जो मुझे देख रहा है उसने मुझे बताया और मेरे दिल को तसल्ली मिला है। वचन कुछ ऐसा है, आदर देना शुरू करे, आदर देना शुरू करे। वचन आपको इतना आदर दिलाएगा ना, आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगा। Yes, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर जिंदगी में कुछ कमियां हैं तो बोलिए आउट, आउट। बोलो कमियां कमियां आउट, आउट। बोले मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा और अच्छा होना शुरू हो चुका है। मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा और अच्छा होना शुरू हो चुका है। क्यों भाई? क्योंकि मैं वचन का आदर करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि असी जीत के मैदान देखो ले जाना ले है। लिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तो मेरे मैदान से आज जीत के ले लिया बहुत कुछ। क्या आप लोग लिए हो? आप जानते हैं यस। परमेश्वर आप जिस जंग में लड़ रहे हो उसके ऊपर फतेह देने के लिए वो तैयार है। यस। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? यस। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? यस। थोड़ा नहीं हो रहा है यस? यस। मैं मेरा जंग के लिए तो जोर से बोलूंगी ये, क्योंकि जीत हर एक को चाहिए, जीत हर एक को चाहिए। कहीं पर कुछ चीजें रुका हुआ है ना, मानो फाइनेंस कहीं रुका हुआ है, आपका पैसा, जाइए और जबरदस्ती उसको लेके आए। किसी चीज को, जब भारी चीज को लिया जाता है, क्या उठाया जाता है, धीरे से आ जाता है क्या? नहीं, जोर लगता है। कई बार आप देखे हो जब लेबर लोग लगे होते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कुछ भारी चीज को जब वो लोग उठाते हैं, वो मुंह से आवाज करते हैं, साउंड निकालते हैं, जोर लगाते हैं, वो बोलते हैं, जोर लगा के ऐसे कुछ बोल के वो लोग उठाते हैं भारी। जब उनके कैपेसिटी के ऊपर कोई चीज होता है, मानो ये डब्बा किसी को उठाने को बोला जाए, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर दो साउंड सिस्टम को इकट्ठे उठाने को बोले तो फिर आपका आवाज चीखे ऑटोमेटिक निकलेगा। आप चिल्ला ओ ये कुछ भी बोल के आप उठा के लेके जाओगे। ऐसे ही जो इतने सालों से आपको दबाया है, आपका नेगेटिव हालात, कोई भी परिस्थिति, उनको उठाने के लिए भी आपकी आवाज चिल्लाना पड़ेगा, जोर से निकालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं तो जीत के मैदान पे था। फिर से बोलेंगे, मैंने जीत के मैदान पे था, ले लिया है। और एक बार बोलेंगे ऊंचा, मैं जीत के मैदान पे था, ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये 3-4 जने का मैदान तो पक्का है, आमीन। जो खड़े हो गए हैं बोलते हुए। बाकी आप लोग कैसे दिल से बोले वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जबरदस्ती में नहीं उठा रहे। लेकिन जब जोर लगता है बंदा खड़े हो जाता है। अगर आज आप जोर लगा रहे हो अपने वार्ड पे, तो आप अपने हालात को उखाड़ के ही छोड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत प्यार करता है, जानते हो, जानते हो, और वो आनंद की भरपूरी आप लोगों के जीवन में देना भी चाहता है। हालेलुया। ये तो महीना फरवरी हमने डिक्लेयर किया है टेस्टिफाइड विद टेस्टिमनी, लेकिन पूरा साल हमने क्या घोषणा किया है? द बिगेस्ट टेस्टिमनी विथ लाइट। हालेलुया। तो टेस्टिमनी आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। कलीसिया के अंदर हर
बाइक आप चला रहे हो, फिर टेस्टिमनी अकेले क्यों आए सामने? अवतार ब्रदर की तो इतने टाइम बाद आप आए हो, आप क्यों नहीं सामने है? पिछले संडे रणदीप सिस्टर अकेला स्कूटी आप चलाओगे, फिर दीप ब्रदर क्यों नहीं है? जब टेस्टिमनी देने आ रहे हो ऐसे कुछ चीजें, आओ पति पत्नी एटलीस्ट खुदा के हजूरी में साथ में आओ, गवाही देने की देखिए, हाँ ये हुआ है हमारी जिंदगी में। देखना जब हम गवाही देंगे पास्टर जी में साथ में खड़े होकर गवाही देंगे। गवाही ऐसा, आमीन, गवाही ऐसा हो कि दोनों आके खड़े हो, शैतान के सर पे ना तांडव करो, तांडव खड़े होके बोलो उसको कि हम जीत के मैदान में तू ले लिया है, और हम रोएंगे नहीं और हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हमारी टेस्टिमनी आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जिन चीजों को आज आप पा रहे हो वो बहुत लोगों के लिए सपना है, एक बाइक, एक स्कूटी, एक घर। मैं जब बैठी थी टेस्टिमनी सुन रही थी, मुझे परमेश्वर की बातों को याद दिला रहा था। छोटी बात है, मैं देखी निखिल पीछे गया, बैग लेके आया, बैग को गले में टांग के आया, याद है तुम्हें? अभी लेके आए बैग, गले में फंसा के टांग के लेके आया, कोई ध्यान नहीं दी होंगे आप लोग, वो दौड़ के गया और बैग लेके आया। उस बातों को भी दिखा के परमेश्वर मुझे कुछ बोल रहा था। जब आप पहले कलेशिया शुरू किए थे, जो लोग शुरुआती दिनों में थे या यहाँ पे आके आप स्टार्ट हुए, छोटी छोटी बातों को याद करो। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि ये साल टेस्टिमनी का साल है। आप लोग बाइबल को कैसे लेके आते थे? लिफाफा में, झोली में, खाली हाथ में पकड़ के आप लोग आ रहे थे। ये भले ही छोटा टेस्टिमनी है, लेकिन आज आप उस टेस्टिमनी को देखो, आपके पास वैरायटी टाइप ऑफ बैग है। अब कितने वैरायटी का कौन कब अभी भी मैं देखती हूँ कंपटीशन होना शुरू हो गया है कुछ जनों में कि ये बैग लेके जाएंगे, सब वाह वाह बोलेंगे, ऐसे बैग ले जाएंगे, वैसे बैग ले जाएंगे। हो रहा है ना कंपटीशन? हाँ जी, आमीन, आमीन, आमीन। कुछ भी बातें छुपा हुआ नहीं है खुदा की हजूरी में, क्योंकि ये भले ही लगे छोटा सा चीज। आप बोलेंगे पानी बोतल, पहले आप लोग पानी लेके आते थे बोतल, अभी सोचो वो टेस्टिमनी बना, आप पानी बोतल अपना और भी डिजाइन वाला कि ये लेके जाएंगे, अच्छा लगेगा, वो लेके जाएंगे। पता नहीं ट्रेंड हमने सिखाया या आप जैसे भी सीखे, सारा क्रेडिट हम नहीं लेते, जैसे भी करके। मुझे वो दिन याद है, मैं इन लोगों को बोल रही थी, लिफाफा में बाइबल लेके नहीं आना, बैग लेके आना, बैग में लेके आना, वचन को आदर करना। आप लोग प्यास से आते हो गर्मी में, पानी एक दूसरे को मांगते रहते हो, वचन के बीच में दौड़ के भागते हो, अपना बोतल क्यों नहीं है? बोतल लेके आया करो, पास में रखा करो, वचन के टाइम उठ के ना जाया करो। और इन सारे बातों को आप लोग सुने और माने, और आज आपके जीवनों में मैं वो देख रही हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन खुदा जानता है, कुछ मेरे अपने प्रियजनों का शुरुआत मैंने किया है, चाहे छोटा सा बैग हो, चाहे छोटा सा बोतल हो, और ये आप लोगों के लिए एक बड़ा ब्लेसिंग का कारण है। आप आगे के दिनों में इतना एक्सपेंसिव समझते हो? महंगा चीज आप लेके आओगे, आपके पास ब्रांड वाला चीज होगा, आप लेके आओगे, परमेश्वर ऐसा कराएगा। क्योंकि यहाँ पे टेस्टिमनिया का फ्लो होना शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर बहुत सारे बातों को कल मुझे बता रहा था, कॉपी वगैरह भी, हाँ ठीक याद दिलाए। पहले पेपर में फटे हुए चीजों में आप लोग सॉन्ग भी लिखे होते हैं, वो पेपर और वो जो आप कॉपी रखे होते वो फटा हुआ था, वो भी मैंने सिखाया। डायरी लिखो, डायरी में लिखो, अच्छा वाला डायरी मेंटेन करो। ये बहुत सारी चीजें सॉन्ग के लिए, चाहे आप वचन के लिए, आप उसको मेंटेन किया करो। अपने आप को आप खुदा के हजूरी में बढ़िया बनाओ। मैं आप लोगों के कपड़ों की बातें करने जा रही हूँ। सोचो कपड़ा कैसे था, आप खुद सोचो, मैं नहीं बोलूंगी। पहले जब आप शुरुआत किए थे कपड़ा कैसा था?
आप लोगों को। और आगे सोचो आप लोग किस लेवल पे हो। हालेलुया। समझ रहे हो? सब कुछ आप लोगों का बदलेगा जब आप बदलाहट को अपने जीवन में लोगे। आज मैं उस वचन के ऊपर आऊंगी। हम यहाँ पर जब आते हैं अपने दुल्हा से मिलने को आते हैं। हर बार मैं कहती हूँ हम अपने दुल्हा को मिलने आते हैं। आप लोग जब मसीह में आ गए, आप उसमें विश्वास करने लगे, आपका जीवन बदलने लगा, तब आपके रिश्तेदार दूर हटने लगे, आपकी यार दोस्ती कट ऑफ होने लगा, आपको बुलाने वाले लोग कम हो गए, आप शादी ब्याह फंक्शन आपका कम होने लग गया। आप कहाँ जाते हैं? चर्च। और कहाँ जाते हैं? चर्च। फिर कहाँ जाते हैं? चर्च। फिर कहाँ जाते हैं? चर्च। फिर कहाँ जाते हैं? चर्च। बस चर्च चर्च चर्च, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, बस यही बच गया आपके जीवन में। साल में एक आधे शादी फंक्शन ऐसे आ रहा होगा या बर्थडे पार्टी, वो भी मैक्सिमम इधर ही, बाहर नहीं। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आते हैं, आप बाहर कहीं नहीं जाते। क्या आप अपना कपड़ा, नए कपड़ा सिलना बंद कर देंगे? क्या सजना धजना बंद कर देंगे कि शादी ब्याह में तो जा नहीं रहे, बस चर्च जा रहे हैं, सादा सीधा होके जाएंगे? नहीं, वचन कहता है वो हमारा दुल्हा है। दुल्हन अपने शादी में कैसे सजती है? कैसे? बोलो द बेस्ट। द बेस्ट। पूरा जिंदगी का द बेस्ट उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, औकात के अनुसार, पैसों के अनुसार द बेस्ट वो करती है। भले ही कोई चीजें अपने स्टैंडर्ड के अनुसार पूरा नहीं हो पाता, लेकिन हर एक का कोशिश है मेरे शादी में मैं द बेस्ट करूं, चाहे दुल्हा हो चाहे दुल्हन हो। आज जब हम अपने दुल्हा को मिलने आते हैं तो हमारा कैसे होना चाहिए? द बेस्ट। द बेस्ट। सजना सवरना कैसे होना चाहिए? द बेस्ट। द बेस्ट। कोई किसी को देखे और कमेंट मत करे ये भवन आपका है, सज के अच्छे से आए, अच्छा प्रेस किया हुआ कपड़ा जेंट्स पहन के आए, अच्छा से बाल बूल सेट करके सेविंग सुविंग होके अच्छे से आए। जो लेडीज है अच्छा अच्छा सूट निकाले और छाटे और पहने, तैयार हो रणदीप सिस्टर जैसा, खुद सिलते खुद तैयार करके आके हर बार हर संडे लेडीज पूछते कैसे कैसे कैसे। हाँ, ऐसे होना चाहिए। अपने आप को इतना सजाओ संवारो और लेके आओ कि आप अपने दुल्हे से मिलने आ रहे हो। केवल खाली ऊपरी चीजों को ना सजाओ, अंदर को भी सजाओ कि क्या मैं दिल में गुस्सा तो लेके नहीं जा रहे हो, क्या मैं किसी के लिए नफरत तो नहीं के लिए जा रहे हो, क्या मेरे अंदर कड़वाहट में लेके जा रहे हो या जा रहा हूं। सब कुछ चीजों को छोड़ो और नया हो जाओ, पूरे रीति से नया होके इस भवन में आओ। जब आप नया होके आओगे ना, वो आपको ज्यादा भर पाएगा। हालेलुया। आप देखे होंगे जब कलीसिया में आप आते हैं, नया नया शुरू होते बड़ा जोश होता है, धीरे धीरे जब आप पुराने होते जाते हैं, और वो तो भाई ऐसा मिल रहा था, उसका स्वभाव ऐसा, मेरा बहन ऐसा था, उसका स्वभाव ऐसा था, ये ऐसे थे वो ऐसे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मन भर जाता है, कड़वाहट से मन भर जाता है। सुनो मैं बोल रही हूँ, हर दिन अपने मन को नया करके कलीसिया में आओ तो आप ज्यादा लेके जा पाओगे। उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है, और उस उतार चढ़ाव के बीच में अगर आप गिरे भी हो ना, रुको मत, उठो और अपने आप को नया करो, क्योंकि फिर वो नए से आपको भरेगा, फिर वो नए से भरेगा। क्योंकि ये जो साल टेस्टिमनी विद लाइट है, आप सभी के जीवन में, मेरे जीवन में बड़ी गवाही आने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, बड़ी टेस्टिमनी शुरू हो चुका है। आप नया जॉब देखने वाले हो, गॉड ब्लेस यू, नया जॉब देखने वाले हो, नया बिजनेस देखने वाले हो। नशा आपके जिंदगियों का हिस्सा नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाएगा। आपके घर में बेविचार काम नहीं करेगा, आपके घर के अंदर अनबन लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर जो आपको कभी प्यार नहीं किए थे, ज्यादा से ज्यादा प्यार इसी साल में करना शुरू हो जाएंगे। जो आपको बुलाते नहीं थे रिश्तेदार, वो लोग भी आपको बुलाने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम, अद्भुत काम इस
Yes, I receive it. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. क्या तैयार हो Yes. बड़ी टेस्टिमनी को लेने के लिए Yes, I'm ready. तो बड़ा चीज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा जोर से बोलो। यस जोर से बोलिए यस बोले हम तैयार हैं मैं तैयार हूँ। तैयार है मैं तैयार हूँ। तैयार है मैं तैयार हूँ। हम तैयार है मैं तैयार हूँ। परमेश्वर अब सभी को देना चाहता है हालेलुया Hallelujah. पिछले संडे हमने टेस्टेड के बारे में वचन को सुना था ठीक है सेम वचन को हम कंटिन्यू करेंगे खाली टॉपिक का नाम चेंज होगा जो ग्रीक वर्ड में आएगा ध्यान से सुनना शायद आपके ऊपर चले जाए जो लोग पढ़े लिखे हो लिख लेना जिनको नहीं आता कोशिश करना क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर मैं बार बार रिपीट करूंगी ठीक है ग्रीक वर्ड में बोलने जा रही हूँ मार टू मनी बोलो मार टू मनी सॉरी माई मार टू Matu. माई Mai. MAR M-A-R. TU U. ROMAI हो गया दोबारा MAR M-A-R. TU T-U. ROMAI R-O-M-A-I. मार्टू Matu. रोमाई मार्टू रोमाई बोलो मार्टू रोमाई Matu Romai. ऊंचा थोड़ा बोलो मार्टू Matu रोमाई Romai. इसका अर्थ क्या है पता अगर आपको ज्यादा ऊपर चढ़ गया इसका अर्थ है ग्रीक में टेस्टेड जो मैंने पिछले दिनों पढ़ाया था परखा हुआ अपने लैंग्वेज में अभी लिख लो परखा हुआ या टेस्टेड ग्रीक में मैं इसीलिए बोली क्योंकि ग्रीक शुरुआती लैंग्वेज है जहां से ये आया है और इसका अर्थ क्या है पता मार्टू रोमाई का परखा हुआ टू कॉल टू बी विटनेस यानी कि तुम बुलाए गए हो गवाह बनने के लिए इसका अर्थ है तुम बुलाए गए हो गवाह बनने के लिए अगर तुम गवाह बनने के लिए बुलाए गए हो तो तुम कौन हो गवाह ऑब्वियसली अगर तुम गवाह बनने के लिए बुलाए गए हो तो तुम कौन हो जोर से बोलो गवाह बोलो मैं एक गवाह हूँ मैं एक गवाह हूँ। मैं एक जीता जाता गवाह हूँ मैं एक जीता जाता गवाह हूँ। मैं एक जीता जाता गवाह हूँ मैं एक जीता जाता गवाह हूँ। ये जो मार्टुरोमाई जो ये ग्रीक वर्ड है ये परमेश्वर का आक यानी कि गॉड्स आक यानी कि परमेश्वर का काम को समझाया जाता है सुनिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट शायद आपके सर के ऊपर जाए लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि इसके अंदर भेद है फिर मैं आके आपको समझा दूंगी ध्यान से सुनते रहो इसीलिए बोलो ये जो मार्टुमाई वर्ड में बोल रहे हो टू भी नहीं ये है टू कॉल टू बी विटनेस यानी कि गवाह बनने के लिए आप बुलाए गए हो और ये किसका काम है परमेश्वर का काम है आप जो गवाह बनोगे बनाएगा कौन परमेश्वर सोचो इसलिए मैं बोलूं भेद को समझो आप जो गवाह बनोगे आप गवाह कैसे बनोगे पहले सोचो मानो आप नशे में बहुत टाइम से हो नशा आपका छूट गया पूरे पिंड में आप फेमस हो गए तो आप क्या बन गए पूरा गवाह बन गए मानो आप बेविचार काम में कई सालों से लत में पड़े हो सब कुछ छूट गया आप बहुत अच्छा बन गए आप क्या बन गए गवाह मानो आप बहुत गरीबी के दिनों को देखे हो और परमेश्वर ये साल आपको ब्लेस किया और आप अमीरी में फाइनेंस में ब्लेस होते गए तो आप क्या बन गए गवाह मानो आपके आस पड़ोस के साथ रिश्तेदार के साथ कभी नहीं बनता था जिंदगी में और इसी साल बनने लग गया तो आप क्या बनेंगे गवाह। गवाह हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सुनो आपको क्या बनना है गवाह। गवाह हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं एक गवाह हूँ मैं एक गवाह हूँ। अपने सर के ऊपर हाथ रखो और बोलो मैं एक जीता जाता गवाह हूँ मैं एक जीता जाता गवाह हूँ। और एक बार बोलो मैं एक जीता जाता गवाह हूँ। ऊंचा बोलो मैं
रहे हो, घोषणा कर रहे हो, ये होने के लिए आदेश को दे रहे हो। मैं जब मेरी जिंदगी में नेगेटिव को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ सुन ज्यादा फड़फड़ा मत। मैं अपने हालात को ऐसे बोलती हूँ, सुन ज्यादा फड़फड़ा मत, हालात कैसे भी हो, लेकिन सुन मैं जैसे बोलूंगी तू मेरे साथ वैसे डील करेगा। मैं जैसे टाइम को बोलूंगी टाइम मेरे साथ वैसे डील करेगा। ज्यादा मत फड़फड़ा। मैं अपने हालात को ऐसे आवाज मारती हूँ और मेरे हालात मेरे सुनता है। क्यों? क्योंकि मैं उस पिता परमेश्वर का बेटी हूं। अगर आपके हालात सुन नहीं रहा, अगर आपके हालात आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप उसको बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। क्या आप जानते हो परमेश्वर जब सब कुछ शुरू किया, तैयार किया, कैसे किया? बोल के। अगर वो बोल के तैयार किया, क्या हम अपने जीवन को बोल के तैयार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? Yes. ये बोलने के ऊपर मैं छोटा सा सर्मन बनाऊंगी, यूट्यूब में डालूंगी, सुनना। कुछ गहरी बातों को मैं उसके अंदर बताऊंगी। कितने जने जानते हैं स्वर्ग में कंटिन्यूअसली स्वर्गदूत पिता का महिमा करते हैं? Yes. कितने जने जानते हैं? जानते। बड़ा वाला हाथ उठाए। क्या बोलते रहते हैं? हालेलुया। और महिमा महिमा और पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, महिमा महिमा महिमा। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तारीफ करते रहते हैं। जानते हो आप क्यों? आपके दिमाग में आया भी नहीं होगा ऐसी बात मैं बता रही हूँ। क्यों 2400 घंटा स्वर्गदूत उस पिता की महिमा करते हैं? ना 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 ना, तारीफ सुनना पसंद तो है ही उसको, लेकिन सुनिए क्यों? क्योंकि बोलने के द्वारा क्रिएट होता है। बोलने के द्वारा क्रिएट होता है। वो जो सिंहासन पे विराजमान है, दो कुर्सी, सिंहासन पे विराजमान है और उसको बोला जा रहा है कि महिमा महिमा महिमा। परमेश्वर बैठा है, विराजमान है और स्वर्गदूत घूम रहे, महिमा महिमा सेनाओं का यहोवा, सामर्थी परमेश्वर, सब कुछ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर, इसका तारीफ हो। ये सब कुछ कर सकता है, ये जलाली परमेश्वर है, ये सब कुछ कर सकता है। ये जो एंजल्स 24 घंटा बोल के उड़ रहे हैं और घूम रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? वार जा रहा है और वार और भी क्रिएट कर रहा है। Yes. कभी खत्म होने उसके जलाल को नहीं दे रहा। भेद को समझो, ये बहुत डीप सीक्रेट है। अगर आप समझ पाओगे ना, आप इसको पकड़ लोगे। वो बैठे हुए हैं और एंजल्स घूम रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा, उड़ रहे, फिर बोले जलाली परमेश्वर का जलाल हो, असंभव को यही पिता संभव करता है। हालेलुया। वार के अंदर लाखों करोड़ों मीनिंग भरा हुआ है और वो बोल बोल के उड़ रहे हैं। एक सेकंड वो चुप नहीं रहते। क्यों पता? क्योंकि वहां पर जितना वाड़ जा रहा है, वो वाड़ काम कर रहा है, वाड़ काम कर रहा है, वाड़ काम कर रहा है। अगर आज आप आपकी जिंदगी में बोलना शुरू कर देंगे ना, कंटिन्यू आप वो फ्लो को देखेंगे। Yes. आप देखेंगे, आप जब भी मुझे किसी प्रॉब्लम के साथ आप कॉल करते हो, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, या आप यहाँ पे मैं आती हूँ आप प्रार्थना कराते, पहला वर्ड, पहला सलाह मेरा क्या होता है? मैं तो प्रार्थना कर दूंगी, लेकिन आप बोलना शुरू करो। हर एक चीजों का एक ही इलाज, बोलना। जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, तो आप अपने हालात को बदलते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। ब्रदर नरेंद्र क्या करे? जो भी खा रहे फटाफट फेंका। चलो, बार बार हर बार मैं नहीं बोलूंगी आपको। मैं तभी वही बोल रही थी, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे थे, लेकिन वो बोल रही थी मुंह में कुछ डाल रहे हो क्या? पिछले संडे मैंने समझाया था आप लोगों को, बिल्कुल मुंह में कुछ दे के नहीं बैठना, ठीक है? फटाफट बैठो। अच्छा, तारीफ में शुरू कर रही थी, तारीफ आपको नहीं चाहिए, तारीफ करना मैं शुरू कर रही थी और ये सुनो, बकरा बन के यहाँ पे मत आओ, हम भेड़े हैं, हम भेड़े हैं। हालेलुया। बकरा जब आता रहता है, देखे हो ना,
जो चरवाहा जो करता है भेड़े भी वही फॉलो करते हैं। अगर हम वहाँ पे बैठ के मुंह में कुछ डाल के चबाते नहीं है तो अगर आप भेड़े हो तो आपको भी वो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये तारीफ कर रही थी कि जब आप गा रहे थे मैं तो जीत के मैदान तो ले जाना है, मैं बोल रही थी ये वर्ड को ले लिया है, बोलना चाहिए। जस्ट मैंने 1 सेकंड सोचा, क्लिक हुआ, आप उधर वर्ड में बोल दिए पूरा, मतलब 1 ही सेकंड मैंने सोचा आप बोले, तो मैं वो फ्लो को 1 सेकंड में काम होता हुआ देखी। इसीलिए मैं तारीफ करूं, कनेक्शन हो तो ऐसा हो इशारा भी ना करना पड़े और आप पकड़ लो उस बात को कि हम जीत के लेंगे नहीं, ऑलरेडी वी आर बोर्न विनर। हम ऑलरेडी विन कर चुके हैं, पैदाइश हम विनर है। तो हालात हमें अगर दबा रहा है ना, हालात अगर दबा रहा है ना, तो उसको बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो कि आपकी जिंदगी में कोई हालात है नेगेटिव, तो अपने सर के ऊपर हाथ रखो, आंखें बंद करो, कोई किसी को नहीं देखना। जिस नेगेटिव हालात में जूझ रहे हो ना, उस हालात के ऊपर बोलो कि मेरा व्यभिचार छोड़ चुका है, बोलो मेरा नशा छोड़ चुका है, बोलो मैं अमीर हो चुकी हूँ, मैं हो चुका हूँ, बोलो मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बोलो मेरा शादी बढ़िया हो गया है, मेरा लाइफ पार्टनर बेस्ट है, बोलो मैं एजुकेटेड बहुत हूँ, मैं क्लास में फास्ट हो रही हूँ, मैं फास्ट हो रहा हूँ और मेरे बच्चे आशीषित है। बोलो बोलो जो देखना चाहते हो, बोलो हर एक बंधन टूट चुका है, हर एक नेगेटिव बातें बिखर चुका है, मेरा घर बन चुका है, मेरा जगह मैं खरीद चुकी हूँ, खरीद चुका हूँ। कुछ भी आप देखना चाहते हो, बोलो मेरे अपने जो मुझे छोड़ दिए थे वो खुद मेरे पास आ रहे हैं, सब कुछ मेरे हालात बदल रहे हैं। बोलो बोलो 2 मिनट आपका है। जब आप यहाँ पे बोल रहे हो, एंजल्स वहां पे आपके लिए बोलना शुरू कर रहे हैं। बोलिए कलेशिया, ऑनलाइन भी बोलिए, बोलिए बोलिए। यस, मेरे तो हालात बदल चुके हैं, यस मेरे तो हालात बदल चुके हैं, मैं तो जीत को ले चुकी हूँ, जीत तो मेरा पक्की है, मैं हर एक रीति से ब्लेस हूँ। हर योजना घूम फिर के हर बातें मेरे लिए भलाई को पैदा कर रहे हैं, हर बातें रोमियो 8:28 के अनुसार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलेशिया परिवार के लिए भलाई को पैदा कर रहा है। कोई भी हथियार अगर हमारे हानि के लिए उठे वो हमारे विरुद्ध में काम नहीं कर पाएगा। कोई भी जुबान आपके विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में मुद्दई होकर उठे वो हार जाएगा। यशायाह 54 का 19 कहना ये वचन आपके लिए सब कुछ योजना भलाई के लिए है। हर एक बातें मिलकर आपके लिए भलाई को पैदा कर रहा है। आज अगर इस शर्ट के अंदर आप हो, नीचे अगर आप बैठे हो, यहाँ का माहौल में पॉजिटिवनेस घूम रहा है, वो परमेश्वर का सामर्थ घूम रहा है। आप नया हो रहे हो, आप नया हो रहे हो, आपका फ्यूचर सेटल हो रहा है, आपका घर बन चुका है, आप जगह खरीद लिए हो, आपका बिजनेस
इसी साल पूरा होगा, यस आमेन ये इसी साल पूरा होगा। मैंने कहा समय लेट नहीं, समय लेट नहीं, इसी साल आप देखना शुरू करो। यस आमेन अगर आप विश्वास कर पा रहे हो, विश्वासियों के लिए, सब कुछ संभव है, विश्वासियों के लिए, सब कुछ संभव है, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है आमीन। आमेन और जो लोग विश्वासी है, सुनिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव कर दिया है। यस आमेन हालेलुया। ये जो टेस्टिमनी का टॉपिक में हम चल रहे हैं, टेस्टेड, टेस्टेड है ना, मार्टुरमाई जो टेस्टेड का टॉपिक में हम चल रहे हैं, ये टेस्टेड में मैं आपको बता देना चाहूँ, हर टेस्ट में आप खरा निकल के 100% आ रहे हो, आप खरा निकल के 100% आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। क्यों पता? सुनो, क्यों आप 100% खरा निकल के आओगे पता? क्योंकि टेस्ट जो ले रहा है वो आपका पिता है। यस आमेन जो टेस्ट लिया है वो आपका अब्बा पिता है। यस आमेन ये सच में, थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो टेस्ट ले रहा है वो और कोई नहीं, वो कौन है? मेरा अब्बा पिता है, मेरा अब्बा पिता है, यस मेरा अब्बा पिता है, मेरा अब्बा पिता है। मेरा अब्बा पिता है। सोचो, अगर बाप हमारा टेस्ट ले रहा है, हेलो ओ बच्चे, आरबी हो रही है, बैठो, आरबी बैठो, उठना नहीं। सुनो, आरबी दौड़ रहा है, अभी टेस्ट लिया जाए, दीप ब्रदर और रणदीप सिस्टर को बुलाया जाएगा। जे हाँ, ये शरारतें हो रहा था ना, इसको बाहर निकालो, जो शरारतें हुआ है बच्चा उसको बाहर निकालो। ये लोग क्या सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, मेरा बच्चा गलती नहीं है, गलत नहीं किया, वो भाग नहीं रहा था। पास्टर जी शिशु आया था, जा रहा था, वो तो था ही नहीं, दूसरा कोई था। बोलेंगे ना? क्यों बोलेंगे? क्योंकि हाँ, जोर से बोलो, वो मेरा बच्चा है, और जोर से बोलो। अगर मेरा बच्चा है, आप बचा सकते हो, तो तुम कौन हो? उसका बेटा। ओ, बोलो बोलो, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कौन हो आप? भी ठीक है, कौन हो आप? अब्बा पिता का बेटा है। उस पिता का बेटा हो। टेस्ट कितना भी मुश्किल है, अगर मिष्टू को 10th का बोर्ड का एग्जाम का पेपर दिया जाएगा, वो पास हो जाएगा? हो पाएगा? और अगर हम दोनों पास्टर जी और मैं टेस्ट ले रहे हो तो पास हो जाएगा। 10th किया, +2 किया, IAS सब पास हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया पेपर किसने सेट किया है वो जानना जरूरी है, और आप इसको जानो, आप जानो कि पेपर सेट आपके बाप ने किया है, यस जो आपका स्वर्गीय पिता है। वो टेस्ट भले ही फाइनेंस का हो, वो टेस्ट भले ही फिजिकली बीमारी का हो, वो चाहे किसी केस का हो, चाहे घर का अनबन का किसी भी प्रकार का केस हो, टेस्ट किसने लिया है? पेपर सेट कौन कर रहा है? मेरा पिता है। जोर से बोलो, मेरा अब्बा पिता। बोलो, मेरा अब्बा पिता, मेरा अब्बा पिता। मेरा 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 भी, मैं भी बोलो, मेरा अब्बा पिता। यस मेरा। अगर उसने पेपर सेट किया है ना, तो मैं जीत चुका हूँ। यस, जीत तो मेरा हो चुका है। हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया जीत तो मेरा पक्की है। हालेलुया। हालेलुया कितना कठिनाई आए मायने नहीं रखता मेरे लिए, यस लेकिन पेपर सेट अगर आपका पिता किया है, साल हो गया, दिख नहीं रहा पास होना, कोई बात नहीं। 2 साल हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। 3 साल हो गया, फिर भी नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन पेपर सेट किसने किया है? ये माइंड में रखो कि पेपर सेट मेरा पिता ने किया है, और मैं इसके ऊपर उभर के जीत को देखूंगी या देखूंगा। जीत आपका पक्का है, गारंटी है, लिखवल। ऐसे करते हैं, ऐसे करते बॉन्ड पेपर बना लेते हैं, मैं साइन भी कर देती हूँ, चर्च का स्टाम्प लगा के साइन भी कर देती हूँ
कि आपका जीत पक्का है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पिता को, जिस पिता को मैं मानती हूँ वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का और पिता भी परमेश्वर है। और अगर वोट पेपर सेट किया है तो जीत हमारी है, जीत हमारी है। हालेलुया। और वो अगर परख के, पिछले संडे मैंने बताया था वो मार्केट में बेस्ट पीस को छोड़ता है ना, अगर वो परख के हमें छोड़ा है तो सोचो हम पक्का पास है। हालेलुया। अगर जिंदगी के कई हालात आपको सता रहे हैं, 1 मिनट आंखों को बंद करो, सोचो कि कितना टाइम हो गया, बस इससे मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं, इससे मैं आजाद नहीं हो पा रही हूं। आपका जो हालात है उसके बारे में सोचो और देखो कि वो पेपर सेट किसने किया है। हाँ, ऑटोमेटिक आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका पेपर सेट आपका पिता किया है। जीत तो आपका पक्का है। अब हालात कैसे लग रहे हैं, सभी अपने छोड़ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, उसको ना देखो, देखो कि आप जीत चुके हो, देखो आप जीत चुके हो। अगर कमी आपको लग रहा है कि कमी है मेरी जिंदगी में काफी चीजों का, देखो पेपर सेट तो उसने किया है, पिता ने, यहोवा जो मेरा चरवाहा है उसने। सारे जीत रहे हैं, दौड़ रहे हैं, झंडा लेके भाग रहे हैं और बोल रहे देख तू वहीं के वहीं पड़ा है। सुनो, उसको कह देना वो यहोवा परमेश्वर मेरा ध्वजा है, वो मेरा झंडा है, जीत तो पक्का मेरा है। मेरा भी टाइम आ रहा है, बोलो मेरा टाइम शुरू हो चुका है, मेरा टाइम शुरू हो चुका है, मेरा टाइम शुरू हो गया है। काउंटडाउन शुरू करो, मैं बोलो काउंटडाउन शुरू करो, शुरू करो, देखना जीत आपके हाथ में जल्दी ही होगा, जीत आपके हाथ में जल्दी ही होगा और इसी साल के बीचों बीच होगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए सेट करके रखा है। जो पिता टेस्ट को दिया है ना, वो आपके लिए पहले ही सील्ड बना के, कप बना के रखा हुआ है। वो पहले से ही रखा है कि इसने आना है और यही सील को इसने लेना है। हम बोल रहे दौड़ दौड़ के, पाएंगे कि नहीं, थक गया, वो पहुंच गया, मैं पाऊंगी कि नहीं, नहीं रे छोड़, टेंशन ना ले, रिलैक्स होके भी अगर तू कछुआ जैसा चलेगा ना, फिर भी जीत तेरा ही है और तेरा सिर्फ कोई नहीं ले सकता, तेरा सिर्फ कोई नहीं ले सकता। हालात अगर सता रहा है, बोल रहा है कि शायद परमेश्वर बात नहीं कर रहा, शायद मैं उसकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पा रहा, सुनो, जान लो कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार होके बैठा है। वो आपके लिए वो जीत का मुकुट लेके खड़ा है। वो और क्या बोलेगा, वो बस बोल रहा है कि और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, आजा आजा और थोड़ा, आपके इंतजार में है कि कब आप जाके पहुंचेंगे। हालेलुया। कितने जन विश्वास में जीत को ले चुके हो? मैं ले चुका हूँ। यस, हालेलुया। अगर आप हाथ को उठा रहे, परमेश्वर अपने बच्चों में जो हाथ को उठाए हैं, आप उनके हाथों को देख रहे हो, जो हाथ को उठाए अब्बा और विश्वास से बोल रहे हैं, आज उनके विश्वास के लिए और मेरे विश्वास के लिए इनके हाथों को लॉक कर दिया जाए अब्बा। इनके हाथों में ये लोग जीत को पकड़ ले, आज इनके हाथों को इतना प्लस करे अब्बा कि इनके जीवन में कभी कमी ना हो। जिस सिचुएशन का आज ये देख रहे हैं, वो सिचुएशन आगे इनका पीछा नहीं करेगा। और ये जो बेस्ट बातों को देख रहे हैं, वो बेस्ट बातें इनके लिए हो रहा है, ये बेस्ट बातें इनके लिए हो रहा है, क्योंकि अब्बा पिता आपने पेपर सेट किया है। आमीन। एक व्यक्ति जकाई
उसके बारे में हम जानते हैं, बहुत जने जानते हैं, थोड़े जने जानते नहीं होंगे। जक्कई कैसे था? नाटा सा बंदा जक्कई। हम निकालेंगे 19, लूका 19 मुझे नहीं पता आप लोग उस अभिषेक को महसूस कर रहे हो कि नहीं। मैं एक भारी अभिषेक को महसूस कर रही हूँ जो ऐसे कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने हंसी को रोकूं, लेकिन जबरदस्ती मेरे चेहरे में ऑटोमेटिक एक स्माइल आ गया। वो परमेश्वर की हजूरी मुझे कह रहा है मुस्कुरा, मुस्कुरा, ऑटोमेटिक। क्योंकि मैं जानती हूँ वो बोल रहा है कि रोने का दिन तो गए, रोने के दिन गए, नया नया शुरू हो चुका है। कल इन दोनों बच्चे को मेरे पास बिठाओ, इधर ही स्टेज में बिठाऊंगी, इधर ही बैठाऊंगी। अगर शरारते नेक्स्ट हुए, अरे हेलो आप किधर चले, उसको बिठाओ, मतलब हाँ बैठो उधर, उधर उठना नहीं। सुनो, कल दिन भर में 24 घंटे में मुझे लग रहा है मैं 14-15 घंटा प्रार्थना में बैठी। ये गवाह होंगे, सिस्टर सलोमी, सिस्टर सोफिया, बच्चे, कुछ भी मैंने नहीं किया, कुछ भी, खाली नहाया धोया खाया, इतना काम बस करती रही, बैठती रही, गई और बैठती रही, गई और बैठती रही, बैठती रही। इतना टाइम में प्रार्थना में बिताती रही। और मैं कभी आंसू आ रहा हूँ, कभी उससे बात कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी बच्चन को पढ़ रही हूँ, कभी पकड़ के बैठी हूँ। समझते हो, 14-15 घंटा कम नहीं होता। मुझे बहुत मजा आया। रात के 12 बजे मैं क्या कर रही थी पता? मिस्टू अगर बताएगा, मैं रूम को बंद करके मैं नाच रही थी। और क्या बोल के नाच रही थी पता? सारे वचन जितना मुझे याद आ रहा था मैं घोषणा कर रही थी, और रूम बंद करके मैं नाच रही थी। रे गाना बाला सब सारे बातें मेरे लिए भलाई को पैदा कर रहे, पूरा नाच रही थी, एक पागल जैसे नाचेगा वैसे मैं नाच रही थी। क्यों पता? क्योंकि वो हजूरी मुझे भर रहा था, खुदा की हजूरी। मैं 1-1.5 घंटा ऐसे होती रही, खुद भी सोची पागल जैसा काम कर रही थी। फिर खुद को ही बोलो, हाँ तू पागल है, तू मसीह में पागल है, तुझे करना पड़ेगा। फिर मैं नाच रही हूँ। क्या हुआ? मैं सच में टेस्टिमनी बता रही हूँ। जब मैं सोने गई, मिस्टू आया, मम्मा सोती, मैं सोने गई, 12 बजे पार हो गया था। मैं सोई हूँ, मैं फिजिकली शरीर में उड़ रही हूँ, फिजिकली शरीर में मैं उड़ रही हूँ। खुद फील कर रही हूँ कि मैं बेड पे नहीं हूँ, मैं 2-3 फीट ऊपर हूँ। मैं खुद फील कर रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर मास्टर जी आए हैं, मुझे लेके तो नहीं जा रहे हो। खुद बोल रही हूँ कि मुझे लेके तो नहीं जा रहे, रैप्चर नहीं करना अभी, मेरा रैप्चर नहीं होना चाहिए। मैं खुद बोल रही हूँ। कुछ दिनों से, क्यों पता, ये भेद की बातें बता रही हूँ। मैं कुछ दिनों से उनके पीछे पड़ी हूँ कि मुझे हनोक जैसा वो अभिषेक चाहिए, मुझे वो लेवल चाहिए। सोफिया सिस्टर भी मुझे पिछले दिनों कुछ एक बातों में बोल रही, आपको वो अभिषेक चाहिए। वो ऐसे कुछ एक अंगीकार कर रही थी, मैंने सुना था। मैं कुछ दिनों से वो मांग रही थी। और जब मैं सोने गई, मैं खुद फिजिकली, झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद फिजिकली, मुझे लग रहा है मैं 2-3 फीट ऊपर हूँ बेड से। मैं बोले परमेश्वर लेके नहीं जाना, अभी नहीं लेके जाना, अभी नहीं लेके जाना, कल संडे, बच्चे पास से आए नहीं है, रैप्चर अभी नहीं होना चाहिए। आप बात करें, जो बताना चाहिए सब सुन रहे, सब अभी नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, अब नहीं जा सकती मैं से बोल रही। और खुद भी हंस रही, फिर आंखें खोल के देख रही, मैं हूँ ना, कहीं मैं उस रकम में चल तो नहीं गई। खुद चेक कर रही हूँ और खुद ही मुस्कुरा रही हूँ। और मैं बातें कर रही हूँ कि परमेश्वर जो बोलना है आप मुझे बताइए। और मैं ये जो एक्सपीरियंस करा था, ये मेरा पहली दफा एक्सपीरियंस था। इतना टाइम भी मैंने पहली दफा प्रार्थना किया था। मैं करती हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना, लेकिन ये बहुत एक अनोखा, मजेदार, ज्यादा से ज्यादा। कल राणा भी आया था शाम को, मैं प्रार्थना के रूम से जस्ट बाहर आई थी। ये मुझे कुछ बोलने को आया था बिट्टू, लेकिन वापस मुड़ के चले जा रहा था कि अभी ये बात नहीं करेगी दीदी। वो रूम से निकल गई थी, ये तभी आया हुआ था।
मैं बोली मैं प्रार्थना से उठ गया, शुक्र है उठ के आई थी, नहीं तो उसको जाना पड़ता है सर। खुदा के हजूरी में समय बिताना सीखो। जो सीखोगे, ये एक्सपीरियंस खाली मेरा नहीं, आप लोगों का भी होगा। वो ऐसे ऐसे भेद की बातों को वो बताएगा ना, अब देखना शुरू करोगे। आपका दुश्मन टेंशन में सो नहीं पाएगा, आपको परेशानी में डालने वाला शत्रु उधर परेशान हो जाएगा, आप आराम से चैन की नींद लोगे। पिछले दिनों एक छोटा सा sermon मैंने बताया था, क्या आपके शत्रु जो आपको गिराने चाह रहे हैं वो आपसे पहले मारे जाएंगे। जैसे साउल राजा दाऊद को मरवाना चाह रहा था, लेकिन पहले साउल मारा गया। दाऊद जिंदा कितने साल तक रहा? इसका रीति यहूदा यीशु मसीह को पकड़ा के मरवाना चाह रहा था, लेकिन पहले मरा कौन? यहूदा मरा, यीशु मसीह बाद में। आपके शत्रु जो आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं, पहले वो मारे जाएंगे, आप जीत को देखोगे। अगर खुदा की मौजूदगी इधर है और आप विश्वास कर पा रहे हो तो विश्वास से लो इसको। आपके लिए पहले जितने भी जाल बिछाए, आप उस जाल से बाहर हो, क्योंकि जीत आपका है। हालेलुया। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा अच्छा, अनोखा अनोखा गुड न्यूज आप लोगों का जिंदगी का हिस्सा है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं, मन में आया भी नहीं, देखा भी नहीं। ऐसे गुड न्यूज आने जा रहे हैं, परमेश्वर ऐसे देने जा रहा है आप लोगों को। ये निकाले थे लूका 19, एक छोटा सा नाटा सा बंदा जगाई, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम जब जाते हैं उस वचन में, हम 9 आयत को जब पढ़ते हैं, लूका 19 का 9, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। वो क्या बोल रहे? ये भी एक अब्राहम का पुत्र है, इसके घर में आज क्या है? मुक्ति, उद्धार आया। ये यीशु मसीह क्या दे रहे? वर्ड, यानी कि एक टेस्टिमनी, गवाही दे रहे हैं उसके लिए। लोग थोड़ी जान पाएंगे ये अब्राहम का संतान है, नहीं है, आत्मिक ने क्या, लोग थोड़ी जान पाएंगे, लेकिन जो आत्मा में है वो बता पाएगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको दिखा के, कि अब्राहम का संतान है और इसके घर में उद्धार आया है। टेस्टिमनी देने वाला कौन है? बोलो पिता। पिता टेस्टिमनी किसको दे रहा है? किसके बारे में? जिसको लोग सोच रहे नाटा सा है, कोई वजूद नहीं है, चुंगी लेने वाला है, जबरदस्ती छीन रहा है, सब कुछ नेगेटिव बातें उसके लिए लोग बोल रहे हैं, उसके बारे में टेस्टिमनी कौन दे रहा है? यीशु मसीह। टेस्टिमनी यीशु मसीह क्यों दे पाया उसके बारे में? हाँ, क्यों? क्योंकि वो परखा हुआ था कि ये दिल से कौन है, ये काम क्या कर रहा है वो मायने नहीं है, दिल से आप कौन हो वो मायने रखता है। आपका अगर दिल परमेश्वर के साथ मिला हुआ है ना, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आंट कौन क्या कह रहे हैं, वो कोई नहीं मायने रखता। मायने वो रखता है कि वो आपके लिए क्या कहता है, और उसके लिए वो टेस्टिमनी क्यों दिया पता? फटाफट 4 पॉइंट को मैं बताऊंगी। पहला पॉइंट, उसको देखने को इच्छा था, वो यीशु को देखना चाह रहा था। अगर आज आप भवन में आए हो, कितने जने, मैं पूछूंगी सवाल, कितने जने कलेशा में आते हो और ये सोच के आते हो कि अगर मैं आज जा रहा हूं तो आज मैं आपको देख पाऊं भवन में? कोई बोल के आते हो? 1 जन, 2, 3 जन? नहीं, मैं बोलने के बाद अगर सवाल ना सुन के भी आते तो कोई फायदा नहीं। कितने जने दिल से प्रार्थना करके आते हो कि अगर हम जा रहे हैं हम आपको देख पाए आज? सेम ही हो गया, बात करो, देखो, छुओ, महसूस करो। अगर आपका देखने का इच्छा है
तो नेक्स्ट टेस्टिमनी ऑफ हो। अगर आपका देखने का इच्छा रख के आप आते हो, नेक्स्ट टेस्टिमनी आपका पिता आपके लिए चिल्ला चिल्ला के देगा, बड़ी भीड़ में देगा, जैसे उसने जक्कई के बारे में दिया था। जो नेगेटिव हालात था, लोग नेगेटिव निगाह से उसको देख रहे थे, उस हालात के बीच में वो आपके लिए टेस्टिमनी देने जा रहा है। हालेलुया। बेटा आपका नाम क्या बोले थे? ज्योति? नहीं, वो पीछे पर्पल सोनिया के पीछे ज्योति था। माइक में बोल दो। हाँ समझ गई। ज्योति तो किसके साथ आई हुई? पापा मसीह में हो आप लोग की पहली दफा आए? पहली बार आए। ठीक है, सुनो, आपके जीवन में भी टेस्टिमनी आने जा रहा है। मैं एक बीमारी को देख रही हूँ, एक बीमारी देख रही हूँ, और वो बीमारी जिंदगी भर के लिए छोड़ के जा रहा है। याद रखो, बीमारी जिस हालात को देख रही हूँ, वो हालात छोड़ के जा रहा है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच के यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे वो यीशु मौजूद है। पता है ना, चर्च में यीशु काम करता है, वो छू के चंगा करना चाहता है। घर का जब माहौल में देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ एक डोर, काला सा डोर, अंधियारा वाला डोर, इनको पूरा बांध दिया है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहे। ऐसे जकड़ा है वो चीज। अगर मेरा यीशु यहाँ पे मौजूद है और मैं अगर सच में उसकी बेटी हूँ, मैं आज उस बंधन को आप लोगों के परिवार के इर्द गिर्द जो घूम रहा है, उसको यीशु के नाम से कैंसिल कर दूं। और आप लोगों का इस छत के नीचे बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों के जीवन में काम करने के लिए इंटरेस्ट है। बीमारी भी चंगाई हो रहा है। एक डेथ वाला स्पिरिट देख रही हूँ, मौत का साया, वो मौत का साया खत्म होता हुआ देख रही हूँ, और नेगेटिव बंधन भी खत्म होता हुआ मैं देख रही हूँ। आज के बाद वो सारे बातें आप लोगों का हिस्सा नहीं है। आपके पीछे वो यीशु मसीह का एक प्रोटेक्शन रहेगा, एक बाउंड्री रहेगा। अगर आप उसके साथ चलना चाहो कि हाँ हम आएंगे, हम विश्वास करेंगे, देखेंगे, तो वो आपके जीवन में बदलाहट को लेके आएगा। और आप देखोगे आज जब आपके बैठे हो ना ज्योति, खाली ज्योति नाम नहीं रहेगा। ये साल थोड़ा सा पंजाबी में बोलो, ये साल क्या है? बड़ी गवाही का साल है। माइक में बोलो, किसके साथ? जोर से माइक ऑन करो। बड़ी गवाही, चांदन नाल बड़ी गवाही, बड़ी गवाही। इसका नाम क्या? ज्योति। ज्योति का अर्थ चांदन। अगर ये साल हम घोषणा किए ज्योति के नाम, ज्योति के साथ बड़ी गवाही, और ज्योति अगर इधर पहुंचा है तो गवाही भी आपका ही है। हालेलुया। विश्वास अगर कर पा रहे हो, जितना लॉस देखे हो, जितना नुकसान देखे हो, दुगना भरपाई में पाओगे, वापस आएगा, दुगना आएगा। ये क्या चल रहा है? 26 28 देख रही हूँ। 2028 तक सब कुछ आपके पास आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अगर आप वफादार बने रहे। क्योंकि मेरा पिता वफादार है, लेकिन वफादार पिता एक तरफा से पकड़ नहीं सकता, दूसरे पासे से पकड़ना भी जरूरी है। अगर आप लोग उसके साथ चले रहे, बने रहे, 2028 तक आप लोग बदलाव को 100% देखोगे। और आज से ये शुरू हो जाए। हालेलुया। क्या हम सभी इनके लिए प्रार्थना करें? अपने दाहिना हाथ को उठाएंगे स्वर्ग की ओर। बेटी ज्योति और ब्रदर जी का नाम क्या है? दीपक। ये भी ज्योति के साथ रिलेटेड है, लाइट के साथ। ज्योति चलेगा तो फिर दीपक उजियाला। जरा सुनो, अगर आप लोग यहाँ पे आए हो ना, परमेश्वर आप लोगों को लेके आया है। सभी अपने दाहिना हाथ को उठाएंगे। बेटी ज्योति के लिए, ब्रदर दीपक जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन वाले भाई बहन है,
चंद्रशेखर बोलते कैमरा घुमा दूंगी ताकि ऑनलाइन वाले भी प्रार्थना कर सके। सभी प्रार्थना करें उनके लिए, मुंह को खोले और प्रार्थना करें। जो बीमारी में देख रही हूँ, जो बंधन में देख रही हूँ, जो मौत का साया में देख रही हूँ, जो नुकसान में देख रही हूँ, इन दोनों के जीवनों में, इन दोनों के जीवनों में, इनके परिवार के जीवनों में आज से खत्म हो रहा है यीशु के नाम से, खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। ये लोग बड़ी ज्योति को, बड़ा उजियाला को, बड़ा रोशनी को अपने जीवनों में देखेंगे। और जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे खुदावन, आप दुआ सुन के कार्य करना शुरू कर चुके हैं। धन्यवाद देते हुए ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन। आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो, समझ रहे? आप लोग अकेला नहीं हो कि आप लोग अपने परिवार के परिस्थिति को अकेला लड़ोगे। आपके सामने कौन है? मतलब सबसे पहले मैं हूँ, फिर मेरे पीछे पीछे कौन है? मैं भी हूँ। नहीं, सभी नहीं, जो है वो हाथ उठा के बताएगा कि नहीं। देखो आपके भाई और बहनें खड़े रहो, आपके हालात अकेला नहीं है। अगर लड़ना पड़ेगा तो सामने ये सारे होंगे, फिर जाके आपके ऊपर और परेशानी आएगा। समझ रहे हो? सोनिया, सिमरन, ये परमजीत सिस्टर, अच्छा वाला एक झप्पी दो। हेलो, आप किधर है? इधर, हाँ, अच्छा वाला, कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। आज के बाद आप अकेला नहीं हो, हम सभी मिलके लड़ेंगे और ये हालात बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं, इस परिवार को हमेशा में स्वागत करें। वो देखने को इच्छा कर रहा था जगाई, और जब देखने को इच्छा कर रहा था, मैं बोली कि आप अगर देखने को इच्छा कर रहे हो तो नेक्स्ट टेस्टिमनी किसका है? आपका है। हालेलुया। जब वो देखने को इच्छा कर रहा था, यीशु मसीह खुद उसके घर जाने को बोले। जब यीशु मसीह खुद उसके घर जाने को बोले, उसने मना किया क्या? नहीं, उसने क्या बोला? मोस्ट वेलकम, आइए और आतिथ्य सत्कार। पंजाबी में क्या बोलते? जी आया नहीं, पुराणाचार्य, पुराणाचार्य बोलते, पूर्णाचार्य, जो भी हो समझो, हॉस्पिटैलिटी उसको समझो। वही करने के लिए वो क्या हुआ? तैयार हो गया। आप अगर परमेश्वर के जनों को मैं आने से पहले बच्चों के लिए आदर करने के लिए बोली, अपने स्थान छोड़ के कौन कौन नाच सकते हो? अगर आप पुराणाचार्य या इसका हॉस्पिटैलिटी सेवा करने के लिए आप तैयार हो, तो जानो नेक्स्ट टेस्टिमनी आप हो। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप हो। आप किसको ना देखें कि बच्चन के लिए वो तो नहीं नाच रहा, मैं क्यों नाच लूं? सुनो, नेक्स्ट टेस्टिमनी वो नहीं बनना चाहता, तू चाहता है। अगर तू चाहता है तो तू नाच ले भाई, अगर तू चाहता है तू नाच ले बहन। इसको उसको मत देख, उसका स्वागत करे। जब आप स्वागत करेंगे ना, वो आपके जीवन में गवाही को देगा, वो आपके जीवन में गवाही को देगा। थर्ड पॉइंट, एक पश्चाताप वाली हृदय। जब वो वहां पे यीशु मसीह उसके घर पे गए, जक्कई के घर पे, तो क्या हुआ? उसको महसूस हुआ, वो पश्चाताप किया। आज अगर आप भवन में आए हो, आपके कई छोटी मोटी गलती की वजह से आप अपने आप को कोसते हो, धिक्कार करते हो, अगर आप यहाँ पे हो, आज पश्चाताप करने के लिए दिल है, तो आज लिखा आपने, बोलो। ये थाड़ है पश्चाताप वाला हृदय। दूसरा वाला बोल के तो चली गई, पहला वाला लिख दिया, देखने की इच्छा। दूसरा आतिथ्य सत्कार, पौराणाचार्य, चिल्ला चिल्ला के बोल के तो हटी। किधर होते हो आप लोग? अब ज्योति के घर में सारे चल गए क्या? आप लोग जेंट्स दीपक ब्रदर के घर में चल गए क्या? सेकंड में कोहली, पुराणाचार्य, अगर आप तैयार हो, ध्यान इधर रखो, द्वार पे, खाली ब्लेसिंग लेके चले ना जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है? पुराणाचार्य। समझ में आ गया? थर्ड क्या
आपकी है। हालेलुया। खुदा की हजूरी में सुनो, हम जानते हैं, वचन कहता है कि उसने हमारे हर एक गलतियों को माफ कर दिया। ऑलरेडी हम माफी पा चुके। माफी पाने के बाद भी कई बार छोटी मोटी कुछ गड़बड़ी कर बैठते हैं, और अगर उसको छोड़ने के लिए दिल खाली है, फटाफट तो नेक्स्ट टेस्टिमनी आप Yes, amen. छोड़ना शुरू करें। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नेक्स्ट चौथा पॉइंट, वापस देने वाला हृदय, वापस मोड़ने वाला हृदय। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह बैठा था, वो क्या करता था? चुंगी लेता था ना, लोगों से जबरदस्ती लेता था ना। जब यीशु मसीह जाके उनके घर में बैठ गए, वो आके क्या बोल रहे हैं? मैं जिससे जो लिया हूँ उसको 4 गुना 2 गुना, क्या लिखा है? 4 गुना वापस कर दूंगा। मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, क्या आप 4 गुना दे सकते हो अगर किसी का नुकसान किया हो? एक भी हाँ नहीं। फिर कैसे बताऊं कि नेक्स्ट टेस्टिमनी आपका है? अगर नहीं है तो आज सीखो। 100 लिए हो तो 400 मोड़ सकते हो। कौन बोलेगा? 1 जना, 2 जना, समझ रहे हो? डिंपल मोड़ोगे? आप लोग मोड़ोगे? 1000 गया है तो 4000 मोड़ोगे? 10,000 अगर लिए हो 40,000 मोड़ोगे? हृदय, परमेश्वर हृदय को देखता है। अगर मोड़ने का हृदय है तो नेक्स्ट टेस्टिमनी आप हो। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप हो। छोटा सा काम शुरुआत करें कि अगर मैंने लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके उससे दे दूं, उसको दे दूं। जब आप मोड़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में खुद गवाह बनेगा। एक सॉन्ग है ना, यीशु आप बनिया मेरे जिंदगी दा सान, याद है किसी को? गाओ वो लाइन को। यीशु बनिया, नहीं, यीशु आप बनिया मेरी जिंदगी का शान, यीशु तू है महान। वो आपकी जिंदगी का शान क्यों बनेगा? आपका शान क्यों बनेगा? जब आप उसके मन के चाहा काम करेंगे ना, वो आपका टेस्टिमनी तब बनेगा जब आप टेस्टिफाई, वो आपको कहने के लिए आप अपने आप को काबिल बना रहे होंगे। आज वो आपकी जिंदगी में हर टाइम, हर पल काम करने के लिए तैयार है। ब्रदर प्रकाश, क्या सोच रहे हो? किस हालात को लेके चल रहे हो जिंदगी में? हालात बड़ा है कि यीशु बड़ा है? तो फिर आप जिंदगी में बहुत बार सोच रहे हो कि मैं ही सारा कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। क्या मैं ये सच बता रही हूं? बिल्कुल। आप अपने आप में सोच रहे मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं, मसीह कर रहा है। और आप जो 100 क्विंटल का बोझ लेके चल रहे हो कि इससे कैसे बाहर आऊं, अगर वो अभी तक कर रहा है ना, वो आगे भी वफादार है। हर टाइम जब आप भवन में आ रहे हो, उसके पास ईमान में आओ कि वो काम करेगा, उसके पास विश्वास में आओ कि वो काम करेगा। आपकी जिंदगी के हालात क्या है मुझे नहीं पता। आप सोचो कि डिंपल बात की, कितना टाइम हो गया बात की नहीं, शादी हो गई ये भी भूल गया कि कोई पास्टर जी भी है, इतना बिजी है ये।
आप भी खड़े हो जाओ। शादी हुआ है, मसीह वही है, सब कुछ वही है। जब उसको देखोगे ना, आप जो खुद सोच रहे हो मनी मन, दोनों को कई बार बताते नहीं हो कि मैं जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, ये सोच रहा मैं ही अकेला कर रही हूँ। ये जो आपके अंदर दो मुक्का दोनों के साइड में ना, वो मैं देख पा रही हूँ। आज यहाँ पे मौसी अगर मौजूद है, आप लोगों के हालात जल्दी बदलने जा रहे हैं। आप लोगों के दोनों को अंडरस्टैंडिंग को बड़ा ऊंचे लेवल में लेना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। आप बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानना? चॉकलेट बिस्कुट टॉफी के लिए लड़ रहे हो? ताली बजाने वाली क्या बात? चॉकलेट बिस्कुट बच्चे जैसे होता ना, तूने ले लिया, तूने आधा खा लिया, तूने ले लिया, टॉफी नहीं मिला, ये नहीं मिला। आप छोटी छोटी हालात को लेके ऐसे हो रहे हो घर के अंदर। मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है। टॉफी और बिस्कुट के पीछे तू मैं करना छोड़ दो। लड़ना है तो इसके लिए लड़ो, कौन कितना याद रख रहा है। इसके लिए लड़ो कि तू कितना टाइम प्रार्थना की, मैं कितना टाइम प्रार्थना की। तू भोर में कितने बजे उठी, मैं कितने बजे उठा। तू दिन भर में कितने बार अंगीकार किया, मैं कितने बार अंगीकार की। इस लड़ाई में किसका फायदा है पता? दोनों का ही फायदा। एक दूसरे को दिखाने लगोगे ना करने के लिए, समझ रहे हो? थोड़ा बीच में आ जाओ, उधर ही खड़े रहो, पास में दोनों खड़े रहो। आ जाओ, हाथ पकड़ो एक दूसरे का और जोर से बोलो कि आज से हम बहुत ज्यादा लड़ेंगे। जोर से बोलो, इसका सुनाई दिया, आपका सुनाई नहीं दिया? बोलो, ज्यादा लड़ेंगे। लेकिन किस विषय के लिए लड़ेंगे? वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, आत्मिक बातों के लिए। समझ रहे? ज्यादा इस बातों के लेके लड़ना। लड़ना यानी कि तूने किया, मैंने ये किया, तू कर ले, मैं भी कर ले। एक दूसरे को उठाओगे। ये जो छोटी मोटी चीज है ना, एक कहां पतली गली से भाग जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बैठा है। लड़ना है ना, उसके लिए लड़ो, करना है ना, उसके लिए करो। फिर देखो, हंसो मत अब दोनों। वेरी गुड। लेकिन फालतू चीजों के लिए ना लड़ो। सारे कपूर से मैं बात करूं, लड़ना है तो मसीह में वचन के साथ लड़ो, वचन का ढाल बनाओ, वचन को लो। आपके पति पत्नियों में बहुत बोलते ना, शादी इतना टाइम पुराना हो गया, मजा नहीं आ रहा, हम बोर हो गए, हम बोर हो गए। क्या बातें, रोज हम क्या बातें करें? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपका बातों में 100 बातों में से 99 बातें मसीह वाला होना चाहिए। वचन के डिस्कशन होना चाहिए। फिर देखना प्यार कितना बढ़ेगा। आप लोग आलू नहीं लाए, प्याज नहीं लाए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, ये नहीं, आप दोनों सिर्फ नहीं, सारे कपल्स यही होता है। आज वो मसीह यहाँ पे, परमेश्वर ब्लेस करे, अपने स्थानों पे जाए। वचन को खत्म करेंगे थोड़ी देर में। जस्ट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप अगर इन चारों बातों को याद रखें, तब आप ऊंचाइयों को देखेंगे, ऊंचाइयों को देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। यूहन्ना एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे, फिर फटाफट खत्म करेंगे वचन को। 43 से देखेंगे यूहन्ना 1 का। एक व्यक्ति है नथानिएल, पंजाब में क्या लिखा है नाम? नथानिएल के बारे में 43 से हम अगर देखेंगे, सभी को मिल गया यूहन्ना 1:43। दूसरे दिन यीशु ने गलीली को जाना चाहा और फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस आंद्रियास और पतरस के नगर में बेतसबा का निवासी था। फिलिपुस नथानिएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। वो उसको बुलाया। कौन बुलाया? फिलिपुस बुलाया। किसको?
नथनिएल को नाम अगर टॉप लगाए जो लोग पढ़े हो यूज टू आपको याद रह जाएगा। फिलिपुस नथनिएल को बुलाया, आओ चलो यीशु से मिलने जा रहे हैं, यीशु नासरी से। तो नथनिएल क्या बोला 46 में, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? वो यीशु को मिलने को बुला रहे और इसका सब मन में क्या आ रहा है, क्या कोई अच्छी वस्तु, क्या क्या कोई अच्छी वस्तु मिल भी सकता है उधर? आज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, वो पिता आपके लिए गवाही देना चाहता है, गवाही भरना चाहता है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि मैं ये काम करूंगा, तू क्या मेरा गवाही भर देगा, तू मेरी गवाही भर देगी? होता है ना, कोई कितने जने पूछते हैं, आप कई बार गवाही भर देते हैं, कई बार नहीं भरते हैं, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह आपके लिए गवाही भरना चाहता है, उसको बुलाया जा रहा है कि आ मिले। फिलिपुस बुला रहा है यीशु से मिले, लेकिन ये मन में क्या रखा है, क्या कोई अच्छी वस्तु मिल जाएगी, क्या कोई अच्छी वस्तु मिल जाएगी, क्या यीशु सच में कोई है, क्या नासरी है? मन में सवाल। आज मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप भी 50 सवाल मन में रख के भवन में आते हैं। वो सवाल क्या है कि मैं हर संडे जा रहा हूँ तो बदलाव तो नहीं हो रहा, क्या आज हो जाएगा, क्या आज वचन मेरे से बात कर लेगा, क्या परमेश्वर आज मुझे छू लेंगे, क्या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा? कितने सवाल आप लेके आते हैं। आज अगर सवाल है तो जवाब यहीं पर है, जवाब भी यहीं पर है। आगे आप चलिए, देखेंगे जो सवाल आया है, फिलिपुस उसको कह रहा है चल कर देख ले। यीशु ने 47 में नथनिएल को अपने ओर आते देखकर उस विषय में कहा, देख ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। मुझे देखिए, ये पहले इसके मन में क्या है, सवाल, क्वेश्चन है कि सच में कुछ है वाला। लेकिन यीशु जब उसको मिल रहे क्या बोल रहे हैं, ये कौन है, इस्राएली है, इस सच्चा इस्राएली है और इसके मन में कोई कपट नहीं है। मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि क्या उसके मन में धोखा नहीं था, कपट नहीं था, डाउट नहीं था कि नहीं था? वो यीशु के पास आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, उसको जबरदस्ती लाया गया, बुलाया गया और बोला सच में से अच्छी वस्तु निकल सकता है। तो फिलिपुस बोला चल तू चल के देख ले। आज अगर आप इस डाउट के साथ आए हो, कोई ना कोई आपको बुलाया है, चाहे ग्रुप का नोटिस हो, चाहे किसी का कॉल हो, चाहे पास्टरों का एक कॉल हो या मैसेज हो, कैसे भी हो, आप अगर आए हो, आज यीशु मसीह उसको क्या बोले, तू ये इस्राएल है। इस्राएल किसका नाम था, किसका नाम बदल के इस्राएल हुआ था? याकूब का नाम इस्राएल बना गया था। याकूब का कैरेक्टर क्या था, धोखेबाज, चीटर, चीटिंग करने वाला। उसका नाम परमेश्वर ने क्या रखा, इस्राएल। क्यों रखा कि आज के बाद तू हो धोखाधड़ी नहीं करेगा, तेरा कैरेक्टर बदल गया, तू याकूब से इस्राएल बन गया। आज ये धोखे के साथ मिलने के लिए यीशु के पास आ रहा है, समझ रहे हो? यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे हैं कि ये इस्राएल है, इसके अंदर कोई धोखा नहीं है, इसका दिल बड़ा अच्छा है। आज अगर ऐसे सोच में भी आए हो ना, अगर गए हो ना, आपके मन का ये जो डाउट, कसमकस यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि वो आपको इस्राएल बनाया है। वो आपके लिए गवाही दे रहा है, वो आपके लिए गवाह पढ़ रहा है कि इस्राएल है। हमने जक्कई के जीवन में क्या सुना, कौन है वो, अब्राहम का संतान। आप कौन बन चुके हो, अब्राहम का संतान। अभी कौन बने, इस्राएल। हालेलुया। तो गवाही आपके लिए वो पिता भर रहा है कि तू अब्राहम का संतान भी है, तू इस्राएल का भी संतान है, तो तू मेरा संतान है। तो टेस्टिमनी अगर वो आपके लिए दे रहा है तो वो ऑलरेडी आपको परख चुका है। आमीन आमीन। विश्वास करें और दोनों हाथों को उठाए और बोले, दाहिना हाथ से बोले कि मैं अब्राहम का संतान हूँ, बायां हाथ में बोले कि मैं इस्राएल का संतान हूँ। बार बार बोले, दाहिना हाथ उठाए बोले अब्राहम
गवाह भर चुका है और ये साल हम देखना शुरू कर चुके हैं, आगे भी देखेंगे। बीमारी, श्राप, गरीबी, बुरे बुरे हालात आपका हिस्सा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप गवाह हैं। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। घोषणा करते रहेंगे, आप किसके संतान हैं? मैं अब्राहम का संतान, मैं इस्राएल का संतान, मैं अब्राहम का संतान, मैं इस्राएल का संतान, मैं अब्राहम का संतान। जैसे स्वर्गदूत 24 घंटा बोलते रहते थे और वो हो जाता है, होता रहता है, वैसे ही बोलना शुरू करें। और जब आप बोलते रहेंगे, आप एक अभिषेक आपको छुएगा और आप यहाँ पर उसके हजूरी को महसूस करेंगे। मैं इस्राएल का संतान, मैं अब्राहम। आप एक अभिषेक को इंस्टेंट इसी वक्त महसूस करेंगे, जो विश्वास से बोलना शुरू कर रहे हैं। मैं इस्राएल का संतान। चुप मत रहिए, चुप मत रहिए, चुप मत रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, मैं अब्राहम का संतान, मैं इस्राएल का संतान। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक आपको छू रहा है। बोलते रहिए, अब्राहम का, इस्राएल का, अब्राहम का, इस्राएल का, अब्राहम का, इस्राएल का संतान। ऑनलाइन वाले भी बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैं इस्राएल का संतान, मैं अब्राहम, मैं इस्राएल का संतान। यीशु पिता आपके लिए गवाही भर रहा है, वो पिता आपके लिए गवाही भर रहा है। मैं इस्राएल का संतान, मैं अब्राहम का संतान, मैं इस्राएल का संतान, मैं अब्राहम का संतान। भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए उस अभिषेक में, भर जाए उस अभिषेक में बोलते हुए, हे परमेश्वर के संतान, भर जाए उस अभिषेक से, भर जाए। सिस्टर सलोमी, भर जाओ उस अभिषेक से, भर जाओ उस अभिषेक से। यस सिस्टर नंदी, भर जाओ उस अभिषेक से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ उस अभिषेक से। यस 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 यस, रे मोरे मेरे मिर्शी के से मिले में, यस उस अभिषेक से भर जाए। वो अभिषेक, आप उसके संतान हैं, आप उसके संतान हैं। आपके बंधन टूट रहा है, गिर चुका है, आपकी टेस्टिमनी आपके सामने है। देखिए पट्टी पर लिखा हुआ आ गया है। विश्वास है ब्रदर सिराजी, भर जाए उस अभिषेक से, भर जाए, भर जाए उस अभिषेक से, उस अभिषेक से भर जाए, भर जाए, भर जाए। यस 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 यस, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। यस कुलविनर सिस्टर लहरा वाले, भर जाए उस अभिषेक से, भर जाए उस अभिषेक से। यस रिवान में शेर दोनों बोलो, भर जाए उस अभिषेक से, भर जाए, भर जाए। बेटा जस्मीन, भरो उस अभिषेक से, भर जाओ उस अभिषेक से, उस अभिषेक से। यस 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 यस, उस अभिषेक से। सिस्टर बेबी, उस अभिषेक से भर जाओ, भर जाओ। आप उसके संतान हो, आपके लिए गवाही को दे रहा है वो परमेश्वर, गवाही को दे रहा है। यस रिबेशन ने लेवे लेवे, रीबा नमा 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 नमा, शिखरिन ने नेमे 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 नेमे, रीबा लबा 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 लबा। यस 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 यस, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। वो अभिषेक आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल को लेके आ रहा है, बड़ा प्रतिफल को। यस यस यस, हालेलुया। यस हालेलुया, हालेलुया। हर एक बंधन टूट रहे, गिर रहे हैं। आप नया हो रहे, आप नया हो रहे, आप नया हो रहे। हर एक बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। आपके लिए वो पिता गवाही को दे रहा है, पिता गवाही को दे रहा है। यस यस यस, लीब्रा रमा रमे शेख है शांता रमा रमा, लीब्रा रमा 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 शेंता रमा। पिता आपके बच्चों को आप ब्लेस करें, पिता आपके बच्चों को ब्लेस करें। हर
अभिषेक छोड़ के आपके हर एक चीजों को फ्री कर रहा है। वो अभिषेक फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। यस 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 री खाना नमो रिबी 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 सेंदे नमे आप पूरी तरीके से फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे। यस रीबा नमे 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 रीबा लबा 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 सेंदे नमे शेखे सेंदे नमे नमे रीबा लबा 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 सिंदा लबा हर एक प्रकार की नेगेटिव बातें चल छोड़ के चली जाए और इसको फ्री और नया कर दे, पूरी तरीके से नया कर दे। री सेंदे नमे 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 रीबा बाबा 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 नया हो जाए, सब कुछ नया हो जाए, नया हो जाए यीशु के नाम से, नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए यीशु के नाम से, सब कुछ नया हो जाए, नया हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए पूरी तरीके से, पूरी तरीके से फ्री। एक आजादी को ले, एक आजादी को ले, एक आजादी को ले यीशु के नाम से, एक आजादी को, आजादी को घोषणा करते, एक आजादी को घोषणा करते। यस 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 आजादी को घोषणा करते। यस खुदावन तेरी बेटी है खुदावन। यस 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 खुदावन, खुदा पूरी तरीके से नया कर हर एक नेगेटिव चीज यीशु मसीह के नाम से इसको छोड़ के चले जाए। और ये तेरी बेटी है, हर एक झगड़ा हुआ चीज यीशु के नाम से इसके शरीर से मैं आजाद करती हूँ, इसके शरीर से मैं आजाद करती हूँ, फ्री होके नया होके प्रभु ये पूरे तरीके से फ्री हो जाए। खड़े हो, खड़े हो, यस यस खड़े हो, यस आंखें खोलो, मुझे देखो, आप मसीह की बेटी हो। वो गवाही दे रहा है आपके जीवन में जो दुख देखे हो वो सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। सुनो, आपका लफ्ज भी नहीं है बातें करने का। मैं बोलूं परमेश्वर आपको छू के बदल चुका है, परमेश्वर आपको नया कर रहा है, परमेश्वर आपको नया कर रहा है। समझ में बेटा? हालेलुया। मैं जब आपको देख रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ देख रही हूँ, एक इन्फेक्शन या कुछ चीजें मैं देख रही हूँ। क्या ये चीजें इतने तक मैं देख रही हूँ, उसको मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ और आज चंगे हो जाओगे। विश्वास कर सकते हो? हाँ तो बोलना खुदावन यीशु इस घड़ी प्रार्थना कर रही हूँ। जब मैं वहां पर थी तूने तेरी बेटी को दिखाया खुदावन, और ये चेस्ट के हर एक चीज मैं यीशु के नाम से कहती हूँ पूरी तरीके से इसको छोड़ के जाए, पूरी तरीके से छोड़ के जाए। हर एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हर एक परेशानी यीशु के नाम से फ्री हो जाए, यीशु के नाम से फ्री हो जाए और ये बहन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। कार्य करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर इसको चंगाई देंगे। आज के बाद ये मुड़ के इन बातों को नहीं देखेगी, आज के बाद मुड़ के नहीं देखेगी। इसका विश्वास इसको चंगाई को दे, इसका विश्वास इसके जीवन में बड़ी चंगाई को लेके आए। आमीन। बोलो मैं चंगी हो चुकी हूँ। विश्वास कर रहे हो? आज के बाद नहीं देखोगे, अगर विश्वास बढ़ा तो काम भी बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की हजूरी इस जगह पर है, प्रार्थना में बने रहे क्योंकि वो आपको नया करना चाह रहे हैं, वो आपको बदलना चाहते हैं। यस, वो आपको बदलना चाहते हैं। यस, खुदावन इस भाई को आप छूए पूरी तरीके से स्पेशली फेवर को दे तेरे लिए बड़े खुदावन। यस यस, ज्योति और ब्रदर दीपक आ जाएंगे सामने। प्रार्थना करते हैं हर एक नेगेटिव चीज जो इसके जीवन में कहीं टाइम से काम कर रहे हैं, इनके परिवार में काम कर रहे हैं, मैं वो सारे बातों को आज कैंसिल करती हूँ। पूरी तरीके से नया करते, पूरी तरीके से नया करते, ताकि आपके ऊपर उसका विश्वास बड़ा हो जाए। खुदावन आप उसको छू रहे, हर एक अंदरूनी बातें मैं यीशु मसीह के नाम से फ्री होने के लिए घोषणा करती हूँ। ब्रदर जी के जीवन में हर एक बातें नेगेटिव चीजें खत्म हो जाए और यहाँ से नया होके जाए, एक शांति को इधर से लेके जाए। प्रभु तेरा
तेरा बेटा है। प्रभु एक शांति को लेके जाए, एक शांति को लेके जाए से कार्य करे खुदावन खुदा। इनके परिवार के हर एक नेगेटिव बातें, हर एक नेगेटिव हालात खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। सारा किया कराया, खिलाया पिलाया, मैं यीशु के नाम से कह रही हूँ, छोड़ के आ जाए जीवन, छोड़ इसको और बाहर आ जा, बाहर आ जा, चल 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 बाहर आ जा, यीशु के नाम से चल, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। फ्री कर इस भाई को, फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर, तू रोक नहीं सकता इसको, फ्री कर, फ्री कर, बाबा शेख करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारी गवाह बन रहे हैं,
हमारे जिंदगी का साथ बन रहे हैं। इसीलिए धन्यवाद देते हैं। हमें आपके ऊपर और भरोसा करके चलने के लिए सिखाए, हमें तैयार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।